मैं हूं नवी सती। जैसे कि आप जानते हैं जनाब, इलेक्शन जो है वो 2024 8 फरवरी का फ़िलहाल लग रहा है, लेकिन उसमें अब चांसेस बढ़ भी रहे हैं। जिस तरीके से आए रोज़ कोई नया सरप्राइज़ इबहम क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ जो सख्ती तहरीक इंसाफ के ऊपर अब पंजाब भर में जो है वो शुरू हो गई है। तमाम DPOs और CPOs जो हैं वो उसमें मुतहरक हो गए हैं, लिस्टें जारी कर दी हैं। उस पर बात करेंगे। ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और चीज़ा चीज़ा पॉइंट्स में बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम कंप्रीहेंसिव पूरी वीडियो बनाएं तो फिर हम कर देंगे। आप इसमें हमारी टीम से रब्ता कर लें, या आप कमेंट्स कर दें तो हम इस पर कंप्रीहेंसिव इस पर करेंगे कि ज़ाब्ता अखलाक बेसिकली तो ज़ाब्ता अखलाक जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ और सियासी ग्रुप वो तो आप समझते हैं कि उसके साथ जो करते हैं बलात्कार वो तो आपको पता है, लेकिन 2017 के बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। अभी 11 अक्टूबर मुझे याद है कि 2023 को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को तलब किया गया था इस्लामाबाद में, और उसमें इंतखाबात जो एक्ट 2017 है उसके मुताबिक जो है वो 3 233 के तहत तमाम SOPs बनाए गए थे जो सियासी जमातों से मिलकर। अब इसमें क्या है कि उम्मीदवारान को क्या करना होगा, वोटर्स को क्या करना होगा, इसी तरह इलेक्शन एजेंट्स को क्या करना होगा, पोलिंग एजेंट्स से किस तरीके से वो काम करेंगे, ये तमाम तर सूरत जो है वो सामने होगी। फिर उसके बाद कागजात नामजदगी जमा जो हो रहे हैं, फिर इंतखाबी मुहिम कैसे होगी, तशहीर आप कैसे कर सकते हैं अपनी, यानी कंपेन कैसे करेंगे, जलसे जुलूस कैसे करेंगे, पोलिंग डे वाले दिन क्या करना होगा, पोलिंग के बाद क्या करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें हम बात करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम उस पर पूरी डिटेल करेंगे, आप इस पर बात करेंगे। इस वक्त क्योंकि तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं, जरदारी साहब इस्लामाबाद में पहुँच गए हैं, उनसे उनके साथ अहम मुलाकातें जारी हैं। दूसरी तरफ मियाँ साहब लाहौर में बैठे हुए हैं। आज भी आपने देखा कि वहाँ पर बड़ी चीज़ चलती रही है कि जो उनके पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के होते हैं वहाँ पर जलसे जुलूस हो रहे हैं और उन लोगों को उठाया भी जाता है, मारा भी जाता है। उस पर भी बात करेंगे। फिर इसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पूरे पंजाब भर में DPOs और CPOs को क्या कार्रवाई करने का कहा गया वो बात करेंगे। और सबसे बढ़कर इमरान खान ने 3 हलकों से लड़ने का ऐलान किया, एक मियाँ वाली से, एक लाहौर से और एक इस्लामाबाद। किन किन हलकों से बात इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब को यह मशवरा दिया गया कि आप एक तो यह है कि पंजाब के साइड एरियाज़ में, एक तो गुजरात जो है उसमें कोटला अगर आप जानते हो, वहाँ से इलेक्शन लड़ने का कहा गया कि क्योंकि गुज़श्ता कई बरसों से वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बड़ा सेफ एरिया ढूंढ रहे हैं कि लाहौर से बाहर जाएं या किसी मेट्रोपॉलिटन या शहरी इलाके से बाहर जाएं, जहाँ पर आवाम जो है वो जो है मतलब वो वोट इस बात पे नहीं देते कि आप यहाँ पुल चाहिए या यहाँ सड़क चाहिए। कुछ साइड एरियाज़ में जाएं जहाँ पर आवाम के मामलात भी क्लियर हों, और जहाँ पर बड़े अरसे से चल रहे हो, कोई मसला ना हो, कोई हरीफ जो है किसी सियासी पार्टी का मजबूत ना हो। तो वो अब देखा जा रहा है। एक तो गुजरात, दूसरा जो है वो आज कहा गया कि नवाज शरीफ NA-15 मानसेरा से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब लेट्स सी इसमें कितनी हकीकत है। आसफ अली जरदारी साहब, नवाब शाह, यानी NA जो है वो 207 बनता है। इसी तरह जहांगीर तरीन लोधरा से लड़ेंगे, और उनकी बेटी भी इस दफ़ा उतर रही है मैदान में, महर तरीन, वो PP 217 उसके नीचे ही जहांगीर तरीन के, और 7 कवरिंग कैंडिडेट भी हैं जहांगीर तरीन की। फिर बिलावल भुट्टो लाड़काना से 194 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये चीज़ें तो आपको सामने बता दें। अच्छा, नवाज शरीफ क्योंकि आज इमरान खान, एक तरफ इमरान खान ने ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ ये मैंने बताया कि सारे लोग आ गए। शेख रशीद उन्होंने भी 56 और 57 से ऐलान कर दिया। राशिद को भी उतार रहे हैं मैदान में, लेकिन तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर कह दिया कि जनाब वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे मैदान में। तो शेख रशीद इस वक्त थोड़ा सा उनको प्रेशर में है कि तहरीक इंसाफ की वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने पैगाम भी पहुँचाए हैं कि इमरान खान जो है वो उनको ताकि वो PTI की कोई उम्मीदवार ना उतारे। लेकिन यहाँ पर मसाइल का सामना है उनको। आमिर कियानी और फैजल हसन चौहान रावलपिंडी में गायब हैं। सद्दात तनवीर इलियास इस्लामाबाद से गायब हैं, वो IPP के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। आल्दो के जहांगीर तरीन उनको कह रहे हैं कि आप मैदान में आएँ, लेकिन कुछ पैसे शैसे मांग रहे हैं। अच्छा, एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने आज तकरीबन बताया जा रहा है कि 350 से 400 के करीब जो पाकिस्तान पंजाब भर से, बल्कि पाकिस्तान भर से शायद ख़वातीन गई होंगी आज, जो जिनका इंटरव्यूज़ किए जा रहे थे कि जी मखसूस नशस्तों के लिए। उस पर भी कुछ ऐसी ख़वातीन भी वहाँ पर नज़र आई जो पहली बार शायद नज़र आई हैं, या इससे पहले कभी नज़र नहीं आई। तो उस पर दूसरी ख़वातीन का, या वर्कर्स ख़वातीन, चलो उसको हम इस तरह कर लेते हैं, उनका भी एहतजाज चल रहा है। वो मैं आपके साथ एक अलग से वीडियो बनाता हूँ कि उसमें कौन कौन सी ख़वातीन को क्या मसाइल दरपेश हैं और
किस तरह पैराशूटर के ज़रूर आते हैं और किस तरह लिंक्स क्या है। और परवेज़ रशीद, क्योंकि उनकी पहले भी आपको पता है कि कोई ऐसी वीडियो सामने आ गई थी, ये आज की जो मीटिंग हुई है उसमें भी कुछ इस तरह की डिस्कशन चलती रही है। और वो क्या बात है और कौन लोग नाराज़ हैं वो, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है, उसको हम अलग ही रखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो गुजरांवाला में आपको पता ही है कि मामला हुआ अशरफ अंसारी का, कि वो गए थे और उनके साथ राणा सनाउल्लाह से उन्होंने बात की और उसके बाद मरीम नवाज़ ने उनको रोका, नहीं रोके तो उसके बाद गार्ड्स को बुलाया गया, गार्ड्स को बुलाकर उनको धक्के देकर उनको बाहर निकाला गया। और फिर उन्होंने वहाँ पर गालम गलोच भी की, कुछ वीडियो भी सामने आ गई कि जी वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं पैसे दिए हुए हैं, मैंने हराम का माल नहीं, हलाल का दिया है, और ये वो चीज़ें चलती रही हैं। अब क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं, अब आप देखें हज़ारा में जो चीज़ें चल रही हैं, यानी सरदार मेहताब जिस तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ बोल रहे हैं, शाहिद अकन अब्बासी जिस तरीके से मैदान में आ गए हैं, अब वो पार्टी छोड़ गए हैं और वो फैसला करने जा रहे हैं। रावलपिंडी में ग्रुपिंग है, फिर जेलम में अभी तक बड़े ख़तरनाक किस्म के चीज़ें चल रही हैं कि अगर टिकट एक को मिलेगा दूसरा आज़ाद, उसने ऐलान कर दिया। चकवाल में ऐसा ही है। फिर इसी तरीके से तलाल चौधरी यानी फैसलाबाद की बात करें, फिर मतलब बहुत से एरियाज़ हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इनको चीज़ें से एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कमेटी अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई। लाहौर के टिकट्स अभी तक फाइनल नहीं हो सके, क्योंकि लाहौर में सबसे ज़्यादा ख़तरात मंडला रहे हैं कि लाहौर में, और फिर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, काफ लीग ने तो पहले ही गुजरात में वो चीज़ें की। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक तो यह है कि DPOs और CPOs को हदायत जारी कर दी गई हैं, जितने भी लोगों के खिलाफ पहले के पर्चे हैं या अभी नए पर्चे निकाल कर जितने उम्मीदवार हैं मतवक्की कि वो कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं, उनसे पहले ही उनको लिस्टें जो है ना वो वायरल करवाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, ताकि वो लोग डर जाए। अभी आपने देखा होगा आज सदर रावलपिंडी में आरे बाज़ार में जो जितने भी FIRs हुई हैं वो लोग आए, फिर लाहौर में, फिर गुजरांवाला, फैसलाबाद, यानी वो पुरानी जो लिस्टें हैं वो भी दोबारा से सोशल मीडिया पे भी आई हैं, और जो लोग इवन पार्टी छोड़ गए उनके नाम भी चल रहे हैं। तो ये नहीं यूँ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ताकि वो इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी के लिए ROs के पास ना आए। आपने देखा होगा कि उमैर नियाज़ी, जो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हैं, उनके वालिद का वीडियो पैगाम भी आ गया कि वो मियाँ वाली में गए तो उनके साथ क्या सलूक हुआ, कि जब उन्होंने ले लिए कागजात नामजदगी के लिए एक फॉर्म ले लिए और वापस जा रहे थे, DSP ने वहाँ से उनसे खींच लिया, और वो बरमला कह रहे हैं कि मैं आके RO को मिला, RO ने कहा मेरा काम सिर्फ आपको देना था, बाकी जो मर्जी हो जाए हमें कोई परवाह नहीं। तो ये सूरत है। तो इसमें ज़रा इलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही जो बार एसोसिएशंस हैं, यानी इस्लामाबाद लाहौर बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और फिर उसके बाद जो है वो बाकी बार्स हैं, पाकिस्तान बार जो सबसे बड़ी बार है, उसने भी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर पर सवालात उठा दिए। और उसमें अब ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, वकला की तरफ से, कि भाई हमारा तो तल्लक ही नहीं इन चीज़ों से, और ये लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, यानी इसहाक डार साहब के क्लोज बंदे हैं, और कोई पता नहीं राणा सनाउल्लाह के कहने पे कर रहे हैं, कोई कह रहा है जी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहे हैं, और ये यूँ मज़ीद जो है वो इबहम पैदा करने के बाद चीज़ें भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से तेज़ी भी दिखाई जा रही है, तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है। रिसेंटली आपने देखा गुजरात में सैयद फैज़ल हसन शाह साहब थे, बुज़ुर्ग थे, वो बड़े डटे हुए थे कुछ दिन पहले, आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। चौधरी अरशद थे, वो भी आ गए सामने। मियाँ वाली से जो है वो अमजद खान नियाजी आ गए सामने। ये वो लोग हैं जो अपने आप को ये समझ रहे थे, डटे भी हुए थे, और हलफ भी उठाया होता कुरान पाक में, इन लोगों ने हलफ भी उठाया था। आप अंदाज़ा करें इस लेवल पे मामला चले गए हैं कि अब तहरीक इंसाफ के लिए किसी किस्म का कोई रूम नहीं है। यानी ये कहा जा रहा है कि जनाब उनको नहीं छोड़ा जाएगा। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा सख्ती जो है वो की जा रही है। इसी तरीके से ये भी पूछा जा रहा था कि PTI के कागजात नामजदगी के लिए क्या है। तो हमारी टीम ने ये भी पता किया कि PTI के जो कागजात नामजदगी है वो कहा जा रहा है कि मैक्सिमम लोग जो जमा करवा रहे हैं उनसे एक पैनी भी नहीं ली जाएगी, यानी पैसे नहीं लिए जाएंगे जो लोग जमा करवाने। एक तो जमा कराने में मुश्किलात हैं फ़िलहाल, तो जो PTI के लिए कागजात नामजदगी लेने जा रहे हैं वही पकड़े जा रहे हैं, या जो उनके अजीज़ व क़ारिब हैं वही, या फिर उनके FIR पहले ही निकाल दी जाती हैं, या फिर कोई ना कोई किसी न किसी मुकदमे में फ़ौरन उनको कहा गया है कि इनके पर मुकदमा दर्ज करके फ़ौरन जो कोई भी लोग अगर सर उठा रहे हैं, तो ये यानी इस तरीके से जो है वो काम चल रहा है। और कहा जा रहा है कि अटक से लेकर राजनपुर तक जहाँ कहीं भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर, उनको वो किया जाए। तहरीक इंसाफ के ऑफिस में कहा जा रहा है कि वहाँ वकला की एक रश है, और वकील जो है वो अभी कागजात नामजदगी वो लेने के लिए जनाब ओके की पूछ रहे हैं। इमरान खान कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छा वो भी बहुत से लोग जानना चाह रहे थे। एक तो उसमें कम्प्रीहेंसिव बात करेंगे जनाब कि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते, लीगल ओपिनियन क्या है, लोग क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। लेकिन इमरान खान ने लाहौर
मियाँ वाली की सीट वही है जो जहाँ से वो पहले इलेक्शन लड़े और वो जीते थे। अब और फिर उसके बाद इस्लामाबाद के बताया जा रहा है कि NA-47 से वो लड़ने जा रहे हैं। नया जो 47 बना शहर का, अभी जो कंफर्मेशन आई है अभी तक कि वो 47 से लड़ेंगे। अगर उनको लड़ने के यानी ज़ाहिर है अगर लड़ने उनको दिया गया तो, अदरवाइज़ जो है वो फिर जिस तरीके से जो ही ऐलान हुआ तो फ़ौरन ही मुख्तलिफ़ तरह की खबरें आ रही है कि इमरान खान को तो जनाब नहीं लड़ना दिया जाएगा, बल्कि कुछ नून लीग के सीनियर रहनुमा कहते हैं कि PTI के कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, हमारी लड़ाई जो है ना हमारे आज़ाद उम्मीदवारों से ही है। तो वो तो ये ठान के बैठे हुए हैं कि PTI के किसी उम्मीदवार को इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया जाएगा। इस तरह का कॉन्फिडेंट उनके पास मौजूद है। और फिर और वो अपने ही लोगों को अभी तक यानी कोई सेनेटर बनाने के हैं, कोई किस में बनाने के हैं, और ये समझते हैं कि हमारा मुकाबला जो है वो नहीं होगा। लेकिन लेट्स सी, अगर यहाँ पर 30% चांसेस भी बनते हैं तो फिर चीज़ें क्या निकलेंगी। तो ये एक चीज़ें बड़ी इस वक्त ख़तरनाक सूरत चल रही है। और JUI और मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने सीनियर लोगों ने ये अपने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि कागजात नामजदगी के लिए तारीखें आगे कर दी जाएंगी, अभी इतना तेज़ी ना दिखाएं, यानी आगे भी हो सकती है और इलेक्शन का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं। ये JUI और मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो, 22 से आगे भी जा सकती है तारीख, और हो सकता है इलेक्शन के हवाले से उससे पहले ही कोई फैसला हो जाए। तो ये कहा जा रहा है फिक्स मैच चल रहा है, उनको कैसे पता है कि तारीख भी आगे जा सकती है। लेकिन एनी हो, आज 20 तारीख है, पहला दिन है, और अगर 22 के बाद तारीख बदल जा यानी एक्सटेंड होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर JUI या मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर रहनुमा जिनको पहले बता दिया गया, तो फिर ये फिक्स मैच है। या फिर इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए कि ये चीज़ें पहले बाहर जाती हैं, उसके बाद चीज़ें आती हैं। कभी इलेक्शन शेड्यूल जो है आता है तो इसहाक डार साहब पहले ही इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनको इलेक्शन का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अब इसलिए कि तारीख कम दी गई थी, उन्होंने कहा कि पहले जो इसहाक डार साहब ने शेयर किया है उसमें 25 तक है, तो ये उन्होंने कम करके कहा जी कि उस वक्त क्योंकि इसहाक डार साहब को परेशानी से बचाना था, इसलिए इसको 22 किया और इसको दोबारा 25 से 26 कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप देख लें, फिर तो इसका मतलब है कि मैच फिक्स चल रहा है। और इलेक्शन कमीशन से तो एक तरफ इस्तीफे की बात की जा रही है, तो वो भी कहा जा रहा है कि फिक्स मैच है, क्योंकि जिनके इशारों पे भी ये बार एसोसिएशन कर रही हैं बगैर मशावरत के, तो यही खतरा मंडला रहा है कि इसमें कौन चाहता है कि इलेक्शन ना हो। तो ये ओवरऑल सूरत थी। आप हमारे इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क को फॉलो कीजिए, इसके साथ साथ नवीद सत्ती के नाम से हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है और टिकटॉक है, उसको फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।